वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाइफस्टाइल की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं सिद्रा बुखारी और मैं हूं शहजाद अली अकबर। व्यूअर्स, आपको हमारी कैजुअल ड्रेसिंग से आज के प्रोग्राम की थीम का थोड़ा बहुत आइडिया तो हो रहा होगा। तो शहजाद, आप अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या है। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक फिटनेस और लाइफस्टाइल है। कोरोना से जहां पे और मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं, वहां पे हमारा वेट गेन करना भी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं आज 36 डे चैलेंज में। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं कि 36 डे चैलेंज क्या है और इसके ज़रिए कैसे आपका वेट लूज़ किया जा सकता है। हमारे साथ 36 डे चैलेंज के ऑनर मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। इमरान नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। ये 36 डे चैलेंज आपने कब स्टार्ट किया, ये आइडिया कैसे आया आपको, और ये इसका फोकस क्या है? 36 डे चैलेंज बेसिकली एक बूट कैंप है। और मैं थोड़ा सा अर्सा बाहर रहा। बाहर जब होते थे तो बूट कैंप्स वगैरह काफ़ी होते थे। पाकिस्तान में बूट कैंप का इतना ट्रेंड नहीं था। मैं जब वापस आया और यहाँ पे मैं कुछ हेल्दी एक्टिविटी करना चाह रहा था, कुछ ऐसी चीज़ करना चाह रहा था कि जो थोड़ी सी डिफरेंट हो। और ये चीज़ है, इट वाज नॉट प्लान्ड, एक आइडिया था। वो भी ये कि कुछ मैं आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, आई वाज अ चेन स्मोकर। अच्छा। और मैं चाहता था कि मैं उससे जान छुपाऊँ, उससे क्विट करूँ मैं स्मोकिंग को। अच्छा। तो मैंने समहाउ कोशिश की वन हाउ, लेकिन मैं नहीं कर पाता था। लेकिन फिर जब मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने कुछ फ्रेंड्स को जमा किया, उनके साथ मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की। और वो चीज़ होते होते वो आइडिया फिर मैंने बूट कैंप का बनाया। फिर हमने इसको इस्लामाबाद में स्टार्ट किया। वहाँ पे कुछ लोग वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लोगों को बुलाया। अच्छा। और वो फिर चलते 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 वो एक्सपेंड होता गया और उसको प्रॉपर एक बिजनेस की शेप दे दी। कितना अर्सा पहले शुरू किया चैलेंज? ये 2016 के एंड पे शुरू किया था। अच्छा। अब तकरीबन 4 साल होने लगे हैं इसको। और इसको हम पहले इस्लामाबाद में हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर स्टार्ट किया हमने, पिंडी के अंदर स्टार्ट हुआ। तो अब तक कितने लोगों को आप लोग फिटनेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं? अब तक तो शायद इनमें हज़ारों लोग हैं। अच्छा। और उसमें ये कि जो हमारे रिजल्ट्स वगैरह आते हैं और लोग अभी ब्रांड कितनी होंगी आप लोगों की? हमारे पास एक चीज़ तो ये कि जो भी हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी इंसान आता है तो वो आके उसको रिजल्ट्स ना मिलें। रिजल्ट्स गारंटीड होते हैं। हमारे पास डाइट प्लान्स और जो वर्कआउट किया जाता है वो उसी तरीके से। हमारे पास बच्चे भी आते हैं, यंगस्टर्स भी आते हैं, टीनेजर्स भी आते हैं, और उसके साथ 60-65 इयर्स के लोग भी आते हैं। अच्छा। और जो हमारी ट्रेनर हैं वो उनको उस तरीके से लेके चलती हैं, एक मोटिवेशन के दे के। और फिर बेसिकली बूट कैंप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जिम से टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है। जिम में आप मशीन्स के साथ कर रहे होते हैं। ठीक है। आप थक जाते हैं, आप रुक जाते हैं, आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होती। ठीक है। आपको कोई बैकअप करने के लिए नहीं होता कि आप उसको करें। आप रुक गए, उसके बाद आप लोगों ने घरों में भी वो मशीन्स रखी होती हैं, ट्रेडमिल्स रखी हुई होती हैं, लेकिन उनके पास वो बाद में उसके ऊपर वो कपड़े टांग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, तौलिए खुश हो रहे होते हैं। वो चीज़ें नहीं हो सकती जब तक आपको मोटिवेशन ना मिले। यहाँ पे रिज़ल्ट्स हमारे 100% एश्योर्ड होते हैं। और रिज़ल्ट्स ऐसे होते हैं कि हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनको 10 kgs से 12 kgs से 15 kgs तक एक सेशन में उन्होंने वेट लूज़ किया है। अच्छा। और हम इस चीज़ को, जिस तरह इसका नाम है चैलेंज, वो एज अ चैलेंज इसको अगर हम लें, ये दोनों तरफ से चैलेंज होता है। हम तो उसको लेके जाते हैं जी चैलेंज है ये। जब चैलेंज लेते हैं दूसरा बंदा भी इसको एक्सेप्ट करता है। जो हमें ज्वाइन करता है वो बेसिकली ही इज़ एक्सेप्टिंग दैट चैलेंज। ठीक है। और जब चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो फिर हम सेम पेज पे आ जाते हैं। फिर दोनों तरफ से, फिर वो हमारी जो ट्रेनर हैं सोनिया, वो फुल अपना उनकी तरफ से इनपुट होता है। जो उनके पास स्किल्स हैं, जो इस चीज़ के लिए ख़ास तौर पर वो उन्होंने सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं फ़ैट लॉस के लिए और इन चीज़ों को बूस्टअप करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए आजकल ख़ास तौर पर। तो उस लिहाज से जब वो वर्कआउट कराते हैं
तो वो रिजल्ट्स डेफिनेटली उनको मिलते हैं। और एक प्रॉपर पूरा माहौल बना होता है। हाँ, फिर उसमें ये होता है कि आपके पास Motivation जब के लिए आपके माहौल पास बना होता है। एक आउटडोर सेशंस हमारे जो होते हैं उसमें 100-200 लोग तकरीबन होते हैं, तो जब आप कर रहे होते हैं, आपकी एज शायद आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, यू आर यंग, लाइक यू आर 25, 30, 35, 40 की एज में अगर आप हैं, आपने और आपके साथ एक दूसरा बंदा है जो कि 50 प्लस का है, लेकिन वो अगर एक्सरसाइज कर रहा है, या आपके साथ एक फीमेल खड़ी हुई है वो वर्कआउट कर रही हैं और आप रुक रहे हैं, तो आपको एक होता है कि यार ये लड़की अभी 50 जंपिंग जैक्स कर रही है, मैं अभी तक रुका हूँ, तो आप डेफिनेटली आप में एक मोटिवेशन आती है और आप उसमें लेके चलते हैं। फिर हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो उसी तरीके से उनको देख रहे होते हैं, उनको इनकरेज कर रहे होते हैं, उनके पोस्चर्स ठीक कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो वो रिजल्ट्स उसकी आने की वजह ये होती है कि आपको बेसिकली ट्रेनर जो आपका होता है वो आपको किस तरीके से लेके चलता है, जस्ट लाइक एक स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो आपका टीचर होता है वो कितना आपको इनपुट उसमें देता है। तो पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा कौन कौन से सिटीज़ में और भी कर रहे हैं ये? अब हमने हमारे पास काफ़ी सारे शहरों से लोगों, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बाकी जब सब शहरों से पाकिस्तान से हमें लोग अप्रोच करते हैं कि जी आप हमें हमारे शहरों में स्टार्ट करें, लाइक पेशावर से काफ़ी ज़्यादा हमें लोगों करते हैं और हमारा प्लान भी है पेशावर में भी, लाहौर में भी। इनफैक्ट हमारा ये 2 महीने पहले जब ये कोरोना का नहीं हुआ था, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ था, तो उस वक्त हमारा प्लान था लाहौर के अंदर करने का, स्टार्ट करने का, और पेशावर के अंदर, फिर फैसलाबाद है वहाँ पे भी हमारा प्लान है करने का। तो ये इंशाल्लाह जब ये थोड़े से हालात बेहतर होते हैं विल गो इन ऑल सिटीज़। बट उसका अल्टरनेट ये किया कि हमने ऑनलाइन सेशंस अनाउंस कर दिए पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जहाँ से भी आप हैं आप वहाँ से वो कर सकते हैं। और सोनिया खुद उस सेशंस को लीड करती हैं और इस वक्त हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो कर रहे हैं सारे जितने भी। पहले तो हमने जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हमने सोचा कि अब इस चीज़ को कैसे हम कंटिन्यू करें, क्योंकि एक्सरसाइज एक बेसिक चीज़ है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो लोग जो कि एक्सरसाइज नहीं करते वो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं, या वो उस चीज़ को उनके ऊपर उस चीज़ का असर ज़्यादा होगा जो कि ये कोरोना का जो एक वो है। लेकिन अगर एक बंदा हेल्दी एक फिट है तो वो उस चीज़ को शायद वो ओवरकम कर जाए। उस वजह से हमारे जो क्लाइंट्स जो उस वक्त कर रहे थे, जो आउटडोर सेशंस कर रहे थे, इंडोर सेशंस कर रहे थे, वो सब ऑनलाइन पे आ गए। और उसके बाद हमारे पास इस वक्त भी कराची से भी हैं, पूरे पाकिस्तान से, डिफरेंट सिटीज़ से लोग, स्पेशली ख़वातीन वो ज्वाइन करती हैं। शाम को क्लास होती है और वो बाकी आपको सोनिया भी इसके बारे में फर्दर डिटेल बताएंगी। अच्छा, आपने ये सेशन जो है पाकिस्तान से बाहर भी कहीं पर किया या कोई प्लान है करने का? पाकिस्तान के अलावा दुबई में, चूँकि मैं रहा भी हूँ सब कुछ, वहाँ पे हमने किया स्टार्ट करने के लिए, दुबई के अंदर हमने किया, लेकिन वहाँ पे समहाउ उसका इनिशिएटिव कुछ मेरे अपने कमिटमेंट्स है जिसकी वजह से डिले हुआ। बट यस, इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम इसको यूएई के अंदर भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूएई के भी अंदर भी फिटनेस का एक बहुत बड़ा स्पेस मौजूद है जहाँ पे आप जाकर मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं। थैंक यू इमरान, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया 36 डे चैलेंज के बारे में। जी व्यूअर्स, हमने 36 डे चैलेंज के ऑनर से बात तो की, तो अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं इनकी फिटनेस एक्सपर्ट से। हमने 36 डे चैलेंज के ऑनर से बात की। अब हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया लोधी, जो कि इस 36 डे चैलेंज की डायरेक्टर भी हैं और फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। जी सोनिया, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कोरोना सिचुएशन चल रही है आजकल, उसमें फ़िटनेस और हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, इस कोरोना सिचुएशन में आपने सुना ही होगा, टीवी पे सारे कंसल्टेंट, सर्जन्स, डॉक्टर्स सभी ये बात कर रहे हैं कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम, और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में एक्सरसाइज का अहम किरदार है। अगर मैं आपको इस तरह बताऊँ कि ये एक्चुअली ट्रायंगल है जिसमें एक्सरसाइज, आपकी डाइट और आपकी नींद, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तभी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होती है या आप उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। सो इस माहौल में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड सस्पेंड हो गया है, कहीं पे कुछ हो नहीं रहा, काम ही नहीं हो रहा, वर्कआउट जिम्स बंद कर दिए गए हैं। सो 36 डेज़ चैलेंज ने सोचा कि भाई हम कम अज़ कम इसमें थोड़ा सा एक अहम किरदार अदा करें। लोग इस वक्त डरे हुए हैं, आ भी नहीं रहे, तो जो हमारे बूट कैंप पे आ रहे हैं वो अपना कोरोना का टेस्ट करवाते हैं, नेगेटिव होता है, हम रिपोर्ट्स देख के फिर उनको अलाउ करते हैं। उसके बाद सोशल डिस्टेंसेस का ख्याल रखते हुए उन्हें काफ़ी दूर रख के, अभी आप चलिएगा हमारे सेशन में, हम आपको ज़रूर विज़िट करवाएंगे। सो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसको हम किस तरह
तरह से लेके चल रहे हैं। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत तो इसमें स्ट्रॉन्ग होती है, आप साथ में स्ट्रेंथ भी गेन करते हैं, इंड्योरेंस भी गेन करते हैं, आपकी भूख खुलती है, फिर इसका ताल्लुक स्टमक के साथ आ जाता है, आपकी भूख भी खुलती है और उसके साथ आपकी नींद भी बहुत अच्छी आती है। सो बेसिकली एक्सरसाइज की वजह से ये पूरा ट्रायंगल एक बहुत प्रॉपर वे में काम कर रहा होता है, इसीलिए आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है या बूस्टअप हो जाती है। उसमें एक और बात आपसे पूछनी थी कि ये जो 36 डे आपने रखा, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी? और ये कि 36 डेज़ का जो चैलेंज है बेसिकली वो है क्या? मतलब आप अगर कोई फिटनेस लेवल 36 डे में वो चैलेंज कितना कोई गेन कर सकता है और क्या इस हवाले से? 36 डेज़ हैं 6 वीक्स इन विच यू कैन लूज़ अप टू 6 इंचेस फ्रॉम योर वेस्ट। ये हमारा 6 इंचेस वेस्ट एंड वी आर गेटिंग माशाल्लाह ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, क्योंकि लोग आते हैं, वर्कआउट करते हैं, हम उनको कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड्स डिमांड्स, उसके हिसाब से हम उनको डाइट प्लान्स देते हैं। जब वो रिलीजियसली डाइट प्लान फॉलो करते हैं और हमारे साथ 1 घंटे का वर्कआउट करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर आ जाती हैं। उनकी जितना भी फ़ैट है, फ़ैट बर्न इसमें होता है, स्ट्रेंथ होती है, बॉडी इंड्योरेंस, कार्डियो, इसमें हर चीज़ आ जाती है। बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्कआउट्स है, बॉडी को आपको डिफरेंट तरीक़ों के साथ हिट करना चाहिए, इसकी वजह से फिर बॉडी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है। सो हम उसको हर तरीके से हिट करवाते हैं, हम इसके अंदर योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करवाते हैं, समटाइम्स वो आपका वेट ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन क्योंकि ड्यू टू कोरोना हम बहुत स्पेसिफिक उसमें आ गए, हमारा जो वर्कआउट है वो है ही इम्यून बूस्टर वर्कआउट। सो हमने इसमें स्पेसिफिक वर्कआउट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें आपकी वेट ट्रेनिंग यानी कि इंटेंस वर्कआउट नहीं होता है, आप वो वर्कआउट करते हैं जो कि आपकी बॉडी ट्रेनिंग्स, बॉडी वेट के ऊपर होता है, वही ट्रेनिंग्स होती हैं। सो उससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। सोनिया, कोरोना में लोग घरों में बंद हैं अपने, एक तरफ लोगों को कोरोना की टेंशन है कि वायरस ना लग जाए, दूसरी तरफ टेंशन है कि उनका वेट गेन हो रहा है, तो इस वक्त थोड़ा सा बताइएगा कि घर बैठे भी आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, सुना है कि आप लोग घरों पे भी करवा रहे हैं लोगों को, एक उसके हवाले से बताइएगा और साथ में ये भी ऐड कीजिएगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो लोगों को घर बैठकर हो रही है उसके लिए कितना ज़रूरी है एक्सरसाइज और फिटनेस? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी पहले कि ऑनलाइन सेशंस हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, क्योंकि देखिए हम तो एक स्पेसिफिक जगह पे करवा रहे हैं वर्कआउट, सो हर कोई बंदा तो नहीं उसको ज्वाइन कर सकता, क्योंकि बहुत दूर होता है घरों से निकल कर आना। कुछ लोग बिल्कुल मोटिवेट नहीं हो रहे बाहर आने की वजह से भी। सो हमने ऑनलाइन सेशंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं जहां आप घर बैठे हमारे साथ वर्कआउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही होता है जो हमारा बूट कैंप होता है, वो आप घर में कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी मोटिवेशन लेवल हाई होता है, क्योंकि उसमें मैं खुद होती हूँ उसमें मैं खुद करवा रही हूँ, वो सेशंस में खुद ले रही हूँ और उसमें वही मोटिवेशन मैं देती हूँ। और हमारे साथ माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट नहीं, देखिए जिम का, फिटनेस का या बूट कैंप का कॉन्सेप्ट तो फिर भी है, बट ऑनलाइन सेशंस तो इससे पहले थे ही नहीं कभी। सो ये जब नया हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, फर्स्ट टाइम हो रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल, तो उसमें लोग थोड़ा सा रिलैक्टेंट भी थे, तो हमने उनको वैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस दिए। हमने कहा आप आएँ, एटलीस्ट ज्वाइन करें, आप देखें तो सही कि ऑनलाइन सेशंस हैं क्या। जो लेता गया वो ज्वाइन करता गया, माशाल्लाह से वहाँ पर भी एक फौज तैयार हो गई है ऑनलाइन सेशन में भी हमारे। वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ ये है कि जब कोई बंदा कहता है कि वेट लूज़ करना है या जो गेन कर रहा है तो उसको कम करना है, तो उसके लिए वो कहता है कि या कोई मेडिसिन का सहारा लेता है या फिर वो जिम में जाता है। तो हमने आपका जो प्रोग्राम देखा है उसमें बिल्कुल इन चीज़ों से हट के आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम नेचुरली हम उस पर करवाते हैं, हम किसी उसको नहीं करते कि आप ये खा लें, वो खा लें, फलां कर लें, हम नेचुरल उसके ऊपर। और डाइट, देखिए मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि ये ट्रायंगल है एक, जिसके अंदर आपकी नींद, आपका वर्कआउट यानी कि वर्जिश और आपकी डाइट, इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आपका वज़न कम करना या वज़न बढ़ाना भी, इनफैक्ट जो लोग बहुत लीन होते हैं और अगर उनको वज़न बढ़ाना भी है तब भी उन्हें वर्कआउट वैसे ही करना है और 70% डाइट का कमाल होता है। अच्छा, लोगों का ये माइंड है कि जो वर्कआउट्स हैं, इस तरह के चैलेंज हैं, सिर्फ वेट लॉस के लिए हैं। नहीं, ये ऐसा इसके बारे में थोड़ा सा जो लोगों की मिसकंसेप्शन है वो क्लियर ये जो हमारा है, ये तो स्पेसिफिकली हमारा स्लोगन ही वो है ना, अप टू 6 इंचेस यू कैन लूज अप टू 6 इंचेस। अदरवाइज अगर आप जो हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स या पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि वेट गेन करने के लिए हैं, ये 70% डाइट होती है, तो हम उनका डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू देयर नीड कि उनका बॉडी का वेट गेन करना है तो उनको उसी हिसाब से डाइट प्लान मिल जाता है। और आपने मुझसे सवाल किया घर बैठे जो डिप्रेस हैं लोग किस तरह से, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि लोग डिप्रेस हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, लेकिन ये डिप्रेशन वाली फेज़ नहीं है। डिप्रेशन वाली फेज़ एक डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ लोगों को अभी पता ही नहीं है कि वो डिप्रेस्ड हैं, वो एंजाइटी में है या वो डिप्रेशन में है, क्योंकि बहुत अजीब सी सिचुएशन है। अजीब सी सिचुएशन है। देखिए, क्योंकि हम इस सिचुएशन की आदी नहीं हैं
और हम इस दौर के भी मतलब ये जो सिचुएशन आजकल चल रही है, हमें हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा कि चलते फिरते अचानक से हम सब लॉकडाउन में कैद होकर रह जाएंगे। सो जब आप एकदम एक नई चीज़ के साथ आते हैं और बिल्कुल आप घर में बंद हो जाएं, हमारा लाइफस्टाइल बचपन से ये है कि हम बाहर जा रहे हैं, नानी के घर, दादी के घर, दोस्तों के साथ, कुछ नहीं तो बाहर फ्रेंड्स के साथ बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। सारे होटल्स बंद हो गए, सारे रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, यहाँ नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। सो ऑब्वियसली दिमाग के ऊपर नेगेटिव चीज़ों का असर आता है। प्लस आप 24 आवर्स नेगेटिव न्यूज़, इतने मर गए, ये हो गया, यूँ हो गया, कहीं से अच्छी खबर का है ही नहीं। कांस्टेंट हम लोग उस तरह की नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं। सो जब आप हर तरफ से सिर्फ नेगेटिविटी ही इनहेल करेंगे, सो ऑब्वियसली इट गोज़ विदाउट सेइंग आप नेगेटिविटी ही एक्सहेल करेंगे फिर। सो अब वो एक्सहेल करने की वजह से वो आउटलेट उनके पास नहीं है, तो वो एक लड़ाई झगड़े की सूरत में निकल कर बाहर आता है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप एक्सर्शन करते हैं, आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपकी उस एक्सर्शन में निकल जाती है, आपको एक आउटलेट मिल जाता है बॉडी को। तो जब वहाँ एक्सर्शन हो जाता है, आपके दिमाग से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, सो आपकी बॉडी, आपके माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर कोई झगड़ा भी कर रहा हो, वो अंदर कहता है चिल है जाने दो। इसमें सोनिया एक और बात ये है कि जो एक्सरसाइज हम करते हैं, इसका और डाइट का आपस में क्या कोई लिंक है? क्या मतलब एक बंदा है कि वो एक्सरसाइज आपके साथ 36 डेज़ करता है लेकिन खाता वो वही है जो रूटीन में वो खा रहा है, तो क्या आप इसके लिए भी कोई खास डाइट होती है? जी देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे यहाँ कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स होते हैं। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊँ, जो हमारे यहाँ क्लाइंट्स आते हैं ना, हम उन्हें बताते हैं जी आपने रिलीजियसली अगर फॉलो किया, इट्स 70 to 80% डाइट, सो आप जो है रिजल्ट्स अचीव कर सकेंगे। जो लोग सीरियसली नहीं करते हैं और उनसे जब वो आखिर में कंपेयर करते हैं, जिन्होंने फॉलो किया होता है, उनके 5 to 6 इंचज़ वेस्ट कम हो जाती है और उनकी सिर्फ 2-2.5 इंच कम हुई होती है, फिर वो वहाँ पर पछतावा, रिग्रेट और वो करते हैं कि अरे अगर हमने भी कर लिया होता तो हम भी इस तरह से रिजल्ट्स अचीव करते। फिर वो नेक्स्ट सेशन में मज़ीद मोटिवेशन के साथ आते हैं कि नहीं हम भी करेंगे। सो इट्स 70% डाइट। और वैसे तो इंडिविजुअल केसेस के ऊपर भी वेरी करता है ये सब कि कोई बहुत ज़्यादा देखें, अगर लीन है, किसी को 5 से 6 kgs ही कम करना है तो फिर 70% डाइट नहीं होती, फिर वो 50% डाइट एंड 50% आपका वर्कआउट आ जाता है। लेकिन अगर कोई 150 किलो का है या 120 kgs का, जो कि लोग आते भी हैं हमारे पास, सो फिर उनके ऊपर ये नहीं होता, फिर 70 to 80% डाइट लागू होती है उनके ऊपर और 30% वर्कआउट होता है। और फिर हम अपनी तरफ से मोटिवेशन डालते हैं, फिर क्लाइंट के ऊपर होता है, पार्टिसिपेंट्स के ऊपर होता है, वो जितना ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं उतना ही वो रिजल्ट्स अच्छा अचीव कर सकेंगे। अच्छा सुनिया, इस तरह के सेशंस में बहुत आपके पास सक्सेस स्टोरीज होती हैं कि इतना वेट लूज हो गया, इतने इंचेस लूज हो गया, लेकिन हमने सुना है कि आपकी अपनी भी कोई सक्सेस स्टोरी है, आपने भी 110 kg से अपना वेट आप फुल रिसर्च करके आई हैं। बिल्कुल, आपके बारे में सुना कि आप खुद एक मोटिवेशन है, आपको देख के लोग इस चीज़ में आते हैं, तो अब इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपने कैसे मोटिवेट हुई, आपने कैसे इतना वेट लूज किया? अच्छा, कमाल की बात यह है कि मैं हमेशा से स्पोर्टी ही रही हूँ ना, अपने कॉलेज लाइफ में भी स्पोर्ट्स में थी, स्विमिंग में, इधर उधर, बैडमिंटन, कभी कुछ, ड्रामेटिक्स में, तो वैसे ही मैं थोड़ा सा बाउंसी गर्ल सी थी इधर उधर। उसके बाद जब मैंने गेन कर लिया 110 kgs, मतलब 110 kg गेन कैसे हुआ? आई हैव 2 daughters माशाल्लाह। अच्छा। सो वो बच्चों के बाद जब बढ़ता है तो मुझे उस वक्त किसी ने गाइड नहीं किया। आपको पता है फिटनेस को लेके तो पाकिस्तान में अंदाज़ा नहीं होता है। प्रेगनेंसी, ड्यू टू प्रेगनेंसी वैसे ही वेट गेन हो जाता है, फिर मुझे स्वेलिंग भी हो गई। उसके बाद मैं वो जो बेबी ब्लूज एंड डिप्रेशन एंड ऑल, आई वॉज लाइक 110 kgs। तो मुझे अभी तक वो अपना वो लम्हा याद है एग्जैक्टली कि जब मैं वेट मशीन के ऊपर खड़ी हुई, सो मुझे यकीन नहीं आया कि ये 110 kgs है। और आप यकीन करें, मुझे लगा कि ये निडल कभी नीचे नहीं जाएगी, बस शायद ये स्टक हो गया। सो उसके बाद जब मेरी जो ट्रेनर्स, जब मैंने जिम जाना शुरू किया और मैं आई वॉज सो डिप्रेस्ड, आई वॉज बैडली डिप्रेस्ड, तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो अमेरिका से आई थी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसने कहा नहीं, अगर ये बढ़ा है तो ये कम भी हो सकता है और तुम अभी बहुत छोटी हो, कोई ऐसी बात, मैं बहुत उस वक्त छोटी भी थी। सो उन्होंने कहा कि नहीं जी हो सकता है, ये सारा कम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो उसके बाद मोटिवेशन एंड डेडिकेशन और सारा कुछ करते करते एग्जैक्टली ये बताइएगा। मैं अभी 70 kgs पर आ गई 70 kgs पे। तो आपने कितने अरसे में इतना वेट लूज किया? मैंने बहुत हेल्दी तरीके से वेट लूज़ किया। इसकी वजह ये है कि अगर मैं वो जाती ना 3 महीने में मुझे 30 किलो कम कर दो और ये कर दो, उसके ऊपर फिर आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, आपको हेयर फॉल, आपके नेल्स ख़राब हो जाते हैं और आपको डिफरेंट बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इंटरनली नेचुरल तो नहीं है ना। मैंने बड़े हेल्दी तरीके से वेट रिड्यूस किया। मैंने 2 साल के अंदर अंदर तकरीबन 20-25 किलो घटा लिया था आराम से। अच्छा, आपने डाइट के थ्रू एंड वर्कआउट के थ्रू। अच्छा, जब मैं वो ट्रेनिंग्स करती जा रही थी ना, तो मुझे एक खुशी होती थी और एक ना
मतलब मैं आई डिड माई मास्टर्स इन टेक्सटाइल्स एंड मर्चेंडाइजिंग बेसिकली, सो मेरी फील्ड ही बिल्कुल डिफरेंट थी। सो जब मैं उनको दिखती थी ना तो मैं कहती थी कि मुझ जैसी कितनी सारी लड़कियां हैं जिनको ये ठीक कर रही हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में एक रिवाज है कि जब घर में बच्ची या बच्चा जो है, स्पेशली फ़ीमेल्स अगर बताती हैं वालिदैन को कि जी वहाँ फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उनका जिम जाना ही बैन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। सो मैंने ये चीज़ भी सोची कि अगर मैं अपने आप को इसके अंदर लेकर आती हूँ तो मुझ जैसी, मैं एक हूँ, मुझ जैसी कितनी सारी लड़कियाँ होंगी जिनको इसकी ज़रूरत है, इस मोटिवेशन की, इस डेडिकेशन की, इस तरफ आएंगी, इस तरफ आएंगी, प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि एक फीमेल इंस्ट्रक्टर है उनके लिए। सो फिर क्या हुआ कि मैंने प्रॉपरली सर्टिफिकेशंस की, वर्कशॉप्स अटेंड किए, मैंने अपने आप को इसके अंदर पूरा ढा दिया कि ये है क्या फ़िटनेस, किस बला का नाम है। और मुझे सीरियसली बहुत खुशी हुई। और फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 36 डेज़ चैलेंज का मुझे प्लेटफॉर्म में असर आया, बस अल्लाह की तरफ से होता है। आपको मेरा पैशन भी था तो पैशन मेरा प्रोफेशन में चेंज हो गया। मतलब उसके बाद तो जिसे कहते हैं ना, खुल के बंदा अपना परफॉर्मेंस देता है। तो फिर वो सारा कुछ जो किया। आपने अपना वेट जो है, आपने, हमें भी यकीन नहीं आ रहा, जैसे आप कह रही हैं आपको यकीन नहीं आ रहा, हमें भी यकीन नहीं आ रहा कि आप 110 से 70 पे आई हैं। तो ये आप प्रोग्राम जो 36 है फिटनेस चैलेंज, इसके लिए आई हैं इससे पहले? नहीं, इससे पहले आ गई थी मैं, इससे पहले आ गई थी जी। लेकिन इसमें जब मैं आई हूँ तो फिर उसके बाद मुझे नया शौक छड़ा कि मैं वेट ट्रेनिंग्स पे आऊँ, मैं देखूँ वेट ट्रेनिंग पे जैसे लड़के 6 पैक्स बनाते हैं या बॉडी अपनी बनाते हैं, तो मैं नेचुरल तरीके से उसको किस तरह से कर सकती हूँ। हमारे यहाँ ये है कि वे प्रोटीन नहीं पीना, लड़कियाँ वेट्स नहीं उठाएं वरना तो डोले शोले बन जाएंगे, मर्द बन जाओगी, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप हमारे पेज पे जाके चेक करें, मेरी वेट ट्रेनिंग की वीडियोस पड़ी हैं। 120 kgs मैं अपने लेग्स प्रेस पे करती हूँ ईजिली, 100+ kgs मैं वैसे ही कर रही होती हूँ। लाइक मुझे इतना माशाल्लाह कोई इतना मसला नहीं होता उससे। मर्द बनने से और वेट का कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है। आप वेट ट्रेनिंग से आपकी स्ट्रेंथ भी आती है, आपका बॉडी आपकी बहुत अच्छी टोनअप होती है, आपको मतलब कहीं से आपके अंदर कोई मर्दानापन नहीं उतर आता, आप बिल्कुल सही रहते हैं। ये सारी मिथ्स हैं, एक्चुअली यही सारी मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई वेट ट्रेनिंग से कुछ नहीं हो जाता। या आप जब आप फिटनेस के अंदर आते हैं तो आप कितना हेल्दी रूटीन होता है आपका। आप यकीन जानिए, अगर जिस तरह से हम इतने अनहेल्दी इस लाइफस्टाइल से गुजर रहे थे, अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होता तो ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता, क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होती। तो जिस सिचुएशन में आज हम हैं उस सिचुएशन में नहीं होते। अच्छा सुनिए, थोड़ा सा व्यूअर्स को आप कुछ डाइट के हवाले से बताइएगा कि आजकल क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ हो कि जो उनका वेट भी मेंटेन रखे और साथ में इम्यूनिटी भी उनकी बूस्ट हो। उसमें एक सेकंड कह रहा हूँ मैं, जो सिद्रा ने बात की कि आपने ना एक आपका ही एक प्रोग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पे वाकई ये मिथ है कि कोई लोग कहते हैं कि जी केले खाने हैं तो 2 खाने चाहिए, अगर फलां चीज़ खानी है तो वो इतनी खानी चाहिए। मतलब एक हमने खुद से एक अज्यूम किया हुआ है, चाय के ऊपर केला नहीं खाना, केले के बाद पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, ये इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बड़ी कमाल की बताती हूँ। ये वो एक्चुअली मैं ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हूँ, मैं खुल के हर सारी बात करने की आदी हूँ। आपका जो ब्रेन है ना, आप जो अपने ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, आपका ब्रेन आपकी बॉडी में ही लगा हुआ है ना, तो वो अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करता है, फिर आपकी बॉडी को वही मैसेज देता है। अगर आपने ये कह दिया कि नहीं मैं केला खाऊंगा और पानी पीऊंगा तो ये हो जाएगा, नहीं यूँ हो जाएगा, आपने ब्रेन को वही मैसेज पहुंचा दिया, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसी मैसेज को पकड़ के वही चीज़ करती है आपके साथ। तो जब आप अपने जहन में इतनी नेगेटिविटी को बसा लेंगे कि ये खाऊंगा तो यूँ हो जाएगा, ये खाऊंगा तो यूँ हो जाएगा, सो ब्रेन आपकी बॉडी को वही मैसेज देगा, मैं अकॉर्डिंगली बॉडी ने कहना है जी सर ओके मैं करती हूँ अभी। सो वो ऐसे अगर आप इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ और हेल्दी माइंड के साथ, आप कहेंगे ये मैं खा रहा हूँ, ये मुझे लगेगा और ये मैं इससे मेरी हेल्थ बनेगी, तो बॉडी अकॉर्डिंगली आपको आपकी हेल्थ बना के देगी। और दूसरी बात, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कहते हैं कि जी इसके बाद ये नहीं खाना चाहिए, वो उनके आपस में केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। जैसे कि आपको कहते हैं जी दूध खाली ना पिएं, दूध के अंदर कुछ डाल लें, जैसे हल्दी के साथ कहते हैं हल्दी के साथ दूध आप पी लें। हल्दी के साथ इसलिए पी लें कि इनका कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट हो जाता है और जो उसके अंदर दूध में जो फ़ैट है वो बॉडी ईजिली फिर उसको वो कर देती है, क्या कहना चाहिए, डाइजेस्ट करना उसके लिए आसान हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये वो वाली चीज़ें जो हमारे यहाँ नहीं पता। और जहाँ तक घर बैठ के डिप्रेशन का सवाल किया, सो घर में वैसे ही मैंने आपको बताया घर में बंद हैं, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, बेगम यहाँ से चिल्ला रही है, अम्मा कह रही है दही ले आओ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो बंदा डिप्रेस हो जाता है। कोरोना का खौफ है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस में थे या जॉब्स चली गई हैं, उनके सारे के सारे काम स्टक हो गए। तो देखिए ये तमाम चीज़ें मिलके किसी के भी ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी और वो एंजाइटी और डिप्रेस होगा ही होगा फॉर श्योर। उसमें आप अपने आप को निकालने के लिए आप अपने आप
को एक्सप्लोर कीजिए, आपके अंदर कौन सा ऐसा स्किल है, आप लिख सकते हैं, आप पेंट कर सकते हैं, आप कौन सा ऐसे कुछ घर में काम कर सकते हैं, आप हाथ बटा सकते हैं, कुछ रीड कर सकते हैं, उसके अलावा वर्कआउट कीजिए। हमने ऑनलाइन सेशंस इसलिए निकाले हैं कि आप घर बैठे हमें ज्वाइन कीजिए। आप मैं आपको भी यही कहूँगी, आप एक बार हमारे साथ ऑनलाइन सेशन लेके देखें। अच्छा, कुछ बहुत हेल्दी फील करेंगे इंटरनेट आप। से देखकर ऑनलाइन सेशन कर लेते हैं, तो आप क्या बताएंगी उस हवाले से कि उनको ट्रेनर की कितनी ज़रूरत है? देखिए, आपने लगाया यूट्यूब, जो कि सारा जहान यही करता है कि बिल्कुल यूट्यूब ऐसे पे होता है। देखा और कॉपी कर लिया। आपको क्या पता उसका पोस्चर सही है कि नहीं, या वो ट्रेनर को क्या पता आपका पोस्चर सही है कि नहीं। उसके बाद नी पेन आ गया, बैक एक निकल आया, ये हो गया। हम जो ऑनलाइन अच्छा, में ऐसे भी करते होता हैं, है सोनिया के लोग जब शुरू करते हैं एक्सरसाइज, उनको एकदम से बॉडी पेन्स निकल आते हैं, वो डर हो बिल्कुल। जाते हैं, मसल पेन निकल आते हैं, तो ऐसे में क्या ट्रेनर की निगरानी में करना चाहिए उनको? नहीं, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देती हूँ एक के बाद एक। जो आपने पहला सवाल किया, तो ऑनलाइन के ऊपर हम जो करते हैं, हम देख रहे होते हैं। मेरे साथ एक और भी ट्रेनर होती है जो उनको ऑब्जर्व कर रही होती है। हम एक एक विंडो हमारी हम मूव करते हैं और उसको देखते हैं और बताते हैं आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप इसको ठीक करें, आपके पेन निकल आएगा। मैं भी खुद उसको मॉनिटर करती हूँ। दूसरा सवाल आपने किया क्रैम्प्स का। जब आप कभी भी कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते ही या कोई ऐसा एक्सर्शन का काम करते ही आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। उस लैक्टिक एसिड की वजह से बॉडी में क्रैम्प्स और सॉरनेस आ जाती बिल्कुल है। ऐसे ठीक है, जब आप पोटेशियम का कोई इंटेक लें, केला खा लें या कोई इस तरह का कोई चीज़ में पोटेशियम हाई, वाटरमेलन वगैरह ले लिया, सो वो क्रैम्प्स भी दूर हो जाते हैं। अगर आप ये सोचें कि नहीं मैं वर्कआउट करूँगा क्रैम्प्स आ जाएंगे, नहीं मैं नहीं करूँगा, या मैं डर जाऊँ, उसका कोई वो इलाज नहीं है। आप पेन किलर लेंगे वो तो भी असर नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने ही टाइम से जाएगा, क्योंकि वो बॉडी के अंदर, और समटाइम्स ये इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि बंदे को लगता है कि बस मैं शायद मुझे कुछ हो गया है। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, दैट्स जस्ट नॉर्मल थिंग, इसमें कुछ नहीं। ये सब 3 से 4 दिन में सबसाइड हो जाता है, बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, फिर वो एक ख़ास मिकदार में आपका वो रिलीज़ होता है, तो फिर वो आपको इतना ज़्यादा बॉदर भी नहीं करता। अच्छा सोनिया, आपकी जो बातें हैं उससे ये लगता है कि ये जो मतलब आपने इतना गेन किया, तो एक तासुर ये भी आता है कि शायद इंसान ये जो लोग होते हैं ट्रेनर या जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पूरा दिन ही ये करते रहते हैं, तो इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक टाइम, कितना कोई टाइम चाहिए होता है पर डे के हम उतना एक्सरसाइज? नहीं, देखिए, आप 1 घंटा भी पर डे कर लेना, दैट्स मोर देन इनफ। 1 घंटा मगर डट के कीजिए, भूल जाइए अपने अतराफ़ में कि कौन है क्या है, बस अपनी ज़ात पर वो घंटा लगाइए और अपनी माइंड को अपनी बॉडी से कनेक्ट कीजिए कि ये 1 घंटा जो भी कर रहा हूँ मैं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ और मुझे अच्छे और हेल्दी तरीके से कर रहा हूँ। एक मैं हेल्दी लाइफस्टाइल बना रहा हूँ, तो मुझे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। अब 1 घंटा भी कर लीजिए, जैसे हम भी 1 घंटा करवाते हैं, वो भी बहुत है। और जहाँ तक ट्रेनर्स का सवाल है, देखिए ट्रेनर्स का सबका अपना अपना गोल होता है। कोई वेट ट्रेनिंग पर होता है, कोई योगा में होता है, कोई कार्डियो में होता है, वो उनके अपने गोल्स होते हैं कि उनको 1.5 घंटा करना है, किसी को 1 घंटा करना है। फिर वो आप जब स्पेसिफिक गोल्स के ऊपर आ जाते हैं, वो बात ही फिर बिल्कुल डिफरेंट हो जाती तो है। जो चैलेंज 36 है, इसमें योगा भी है, इसमें ये वर्कआउट भी है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्कआउट्स है। इसमें हम वार्म अप, स्ट्रेचिंग, योगा, कार्डियो, क्रॉसफिट, अभी वेट ट्रेनिंग हम नहीं करवा रहे क्योंकि इंटेंसिव वर्कआउट से हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। अदरवाइज तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कआउट है। इनफैक्ट जब मैं करवाती हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत समटाइम्स मेडिटेट भी करवाती हूँ, मैं जुम्बा भी करवाती हूँ, सब चीज़ें हम लोग करवा रहे होते हैं, एक बिल्कुल बैलेंस लेके चलते हैं। बैलेंस लेके चलते हैं। सोनिया, जी। आपसे बात करके बहुत मोटिवेशन मिली, आप बिल्कुल सोर्स ऑफ Thank you. इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कि आपने 110 kg से आप 70 Thank you kg so के ऊपर आई हैं। व्यूअर्स, आई होप कि आपको भी सोनिया से बहुत मोटिवेशन मिली होगी। तो अब चलते हैं और देखते हैं ट्रेनिंग सेशन, और देखते हैं कि सोनिया कैसे लोगों को ट्रेनिंग करवा रही हैं और बाकी जो ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो इस सेशन को कैसे लेके आगे चल रहे हैं।
हमारे साथ 36 डे चैलेंज के एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आप जी। कहाँ से आए हैं? जी मैं बैरिया टाउन से आया हूँ जी। अच्छा, तो ये 36 डे चैलेंज के लिए आपको मोटिवेशन कैसे मिली और कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? मुझे राउंड अबाउट मैम तकरीबन कुछ 2 इयर्स हो गए हैं मैं ये कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा कुछ अर्सा पहले डायग्नोज हुआ था कि मैं डायबिटिक्स हूँ। अच्छा। तो फिर मैं एक्चुअली मेडिसिन नहीं लेना चाह रहा था, तो उस वजह से फिर मैंने डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, एक्सरसाइज है। तो फिर एक्सरसाइज के लिए मैंने जिम भी ज्वाइन किया, लेकिन जिम के बाद जब मैंने 36 DC ज्वाइन किया तो ये क्रॉसफिट ट्रेनिंग है, तो इसमें मैंने ज़्यादा इंजॉय किया। तो अब मेरा ये है कि शुगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर एक नॉर्मल इंसान वाली शुगर चल रही है। अच्छा, तो आप लोगों को फिटनेस के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सबको कहूँगा कि बिल्कुल आएँ, इस पैंडेमिक में भी आएँ। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है। ये एक्सरसाइज से आपका बेसिकली इम्यून सिस्टम काफ़ी से ज़्यादा हाई हो जाता है। अच्छा। और जब आपका इम्यून सिस्टम हाई है तो नॉर्मली छोटी मोटी बीमारी भी आपको असर नहीं करेगी। दूसरा, वैसे भी इंसान ब्लड सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा होगी वो इतना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है जी। थैंक यू थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट है जी, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कब से ये इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया? और मुझे 1 वीक हो गया है। 1 वीक है, तो कैसा पाया आपने इसमें? बहुत अच्छा जी। फीलिंग वेरी फिट ज्वाइन करने के बाद। होपफुली आगे भी और ज़्यादा फिट होंगे, वेट लूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? किसने आई हैव बीन फॉलोइंग 36 डेज चैलेंज सिंस लास्ट 2 इयर्स। 2 साल हो गए मुझे, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था, जॉब ऐसी थी। तो द फर्स्ट चांस आई गॉट, जैसे ही स्टार्ट हुआ है अभी ये वाला सेशन, तो मैंने ज्वाइन किया ऐसे फ़ौरन। व्यूअर्स, हमारे साथ 36 डे चैलेंज की एक फ़ीमेल पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे इस चैलेंज के बारे में जानते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जो फीमेल्स हैं वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं करती हैं, इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो आपको कैसे मोटिवेशन मिली और आप कितने अरसे से कर रही हैं? जी, ट्रेनिंग्स तो जो है टेक्निकली मैं स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स में ही रही, तो अच्छा, ज़ाहिर है अच्छा। वो मोटिवेशन तो मेरी पैदाइशी है। बट अभी 36 डेज चैलेंज के लॉन्चिंग के बाद से ये चीज़ें ज़्यादा इंकरेजमेंट भी हुई, क्योंकि जो ट्रेनर्स हैं इन लोगों के बहुत मतलब आपको एनर्जाइज रखते हैं। ठीक है। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि ख़वातीन मोटिवेट नहीं होती हैं, लेकिन अभी ये कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड सेट हो गया कि बहुत से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और बहुत से हर जगह पे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है। और ज़ाहिर है आउटडोर आके थोड़ा सा अभी पेंडेमिक की सिचुएशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया लोगों को। ज़ाहिर है परेशानी होती है कि लेकिन अब मैं आई हूँ यहाँ पे और मुझे बेहतर कंफर्टेबल फील हुआ है। अच्छा। कि एक तो ओपन एयर है, लोगों का प्रॉपर्ली सोशल डिस्टेंसिंग पे मतलब पूरी ट्रेनिंग चली है, तो वेल डन। अच्छा, आपको लगता है कि अगर फीमेल जब इस तरह के सेशंस में आती हैं तो लोगों को मज़ीद मोटिवेशन मिलती है? एग्जैक्टली। असल में जैसा हमारा मिक्स ग्रुप था और ज़ाहिर है वो एक नेचुरल सा थोड़ा सा कंपटीशन भी हो जाता है और मेल और फीमेल का जैसे चलता ही रहता है, और वो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट हों इस तरह के हमारे सोसाइटी में और हमारे एरियाज़ में। और ज़ाहिर है क्रेडिट गोज़ टू सोनिया लोधी, इमरान शाह साहब, इन सब के लिए बहुत ऑनर की बात है कि इन लोगों ने ये सारा स्टेप लिया। अच्छा, आपने 36 डे चैलेंज को कब से ज्वाइन किया? मुझे इसको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। तो आपको कैसे मोटिवेशन मिली कि आप एक्सरसाइज की तरफ आए? मैं इससे पहले दूसरे जिम में जाता होता था। अच्छा, जिम में जाते थे। जाता था, फिर ये मसूद भाई मुझे इधर लाए थे। अच्छा। जैसे मिनी गोल्फ क्लब में करते होते थे, तो उसके बाद मैं लगातार आ रहा हूँ, फिर सफारी क्लब भी जाता रहा हूँ। अच्छा। तो इस वक्त जो मुल्क जिस सूरत से 2-4 है, उसमें जिस तरह हमारे जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह जिस्म को वर्जिश की भी ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। और इस कोरोना के लिहाज से ये तो सबसे मुफीद है कि यहाँ SOPs के तहत भी करते हैं, उसको मद्देनज़र रखे। आउटडोर है, जिम्स में नहीं है। जिम भी नहीं है, आउटडोर है। और इससे जो आपको यहाँ पे जो आप मोटिवेशन देते हैं वो बहुत अच्छी देते हैं। तो हम इससे कोरोना से भी सेफ रहते हैं, डिस्टेंस भी रखते हैं, और अपनी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस का भी ख्याल रहता है। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अच्छा, कोरोना चल रहा है आजकल, लॉकडाउन है, इस वक्त में आप कुछ बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि इस वक्त फ़िटनेस की क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है? स्पेशली इस वक्त में आपने भी टीवी में न्यूज़ में काफ़ी देखा होगा, लोग काफ़ी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। ज़ाहिर हर बंदा, किसी को इनकम का प्रॉब्लम है, हर बंदा किसी ना किसी सरकमस्टेंसेस से गुजर रहा है। ये बेस्ट टाइम है आपको हेल्थ एक्टिविटी करें, स्पेशली ये जो 36 डेज़ का ट्रेनिंग पैकेज है, इसमें एटलीस्ट आप फिजिकली और मेंटली भी अपने आप को फिट महसूस करते हैं। इस टाइप की हेल्दी एक्टिविटी मस्ट है, स्पेशली जो करंट अभी सिनेरियो चल रहा है इसमें। व्यूअर्स, आज के सेशन में बहुत मज़ा आया, बहुत हेक्टिक भी था, हमने एक्सरसाइज देखी भी और की भी। तो शहजाद, आप बताएं कि आज के सेशन से व्यूअर्स को क्या फ़ायदा होगा? इससे एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह होगी कि 36 डेज़ में अगर आपके वेस्ट
6 इंच कम नहीं होती तो कम से कम 2 या 3 इंच तो लाजमी कम होगी। जी व्यूअर्स, आप अपने घर पे ये इस तरह के वर्कआउट ज़रूर ट्राई करें और कोशिश करें कि इस तरह के चैलेंज ज्वाइन करें और अपनी फिटनेस का भरपूर ख्याल रखें। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।